नमस्कार, मैं डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजिस्ट। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान दर्द यानी कि पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय कब ये पेन नॉर्मल होता है, कब ये नॉर्मल से पेन एबनॉर्मल हो जाता है, हमें कब अपने डॉक्टर से जाके विजिट करना चाहिए। अगर हमें आराम करने के बाद या हमारा पोस्चर चेंज करने के बाद या फिर हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो और अगर हमारा पेट साफ हो जाता है उसके बाद अगर ये दर्द चला जाता है तो ये एक नॉर्मल दर्द है। इसके लिए हम डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगर रेस्ट, पोस्चर चेंज और पेट साफ होने के बाद भी दर्द नहीं रुकता है और अगर आप तीसरी तिमाही में हैं यानी कि आप थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हैं, ये दर्द आपका बढ़ता जाता है, हर आधे घंटे से धीरे धीरे 10 से 12 मिनट में हो जाता है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपको लेबर पेन्स शुरू हो गए हो। पर अगर हम बात करें पहली तिमाही की, अगर पहली तिमाही में आपको ब्लीडिंग है दर्द के साथ या आपको दर्द के साथ हल्का सा ब्राउन डिस्चार्ज है, तो हो सकता है अबॉर्शन के साथ हो या आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, तो इसको रूल आउट करने के लिए डेफिनेटली आपको अपने गायनिकोलॉजिस्ट से विजिट करना चाहिए। अगर हम बात करें कि बच्चे की मूवमेंट यानी कि क्विकनिंग की, जो हमें फर्स्ट टाइम महसूस नहीं होती, हमें समझ में नहीं आता कि बच्चा घूम रहा है, उसे भी हम दर्द का नाम दे देते हैं। वो एकदम फ्लटरिंग सा पेन होता है, कभी यहाँ होगा कभी वहाँ होगा, हमें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि पेन हो रहा है, चला जाता है, कुछ खाते हैं चला जाता है, तो हो सकता है क्विकनिंग के कारण मूवमेंट हो। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो यूजुअली आपको समझ में नहीं आता है, आपको घबराहट होती है कि आपको ये पेन क्यों हो रहा है। आप एक बार डेफिनेटली गायनिकोलॉजिस्ट से जाके मिल सकते हैं और एक बार इसके लिए सलाह ले सकते हैं। अगर आपको बार बार यूरिन पास होता है और यूरिन पास करने के साथ साथ आपको दर्द होता है, तो हो सकता है आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा हो यानी कि बाथरूम का इन्फेक्शन है और उसके कारण भी आपको पेट में नीचे की जगह पे दर्द हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेन के साथ साथ ये हमारे प्री टर्म लेबर यानी कि टाइम होने के पहले ही डिलीवरी कराने के संकेत दे सकता है। इसलिए यूटीआई का ट्रीटमेंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हमें डेफिनेटली एक अपने डॉक्टर से जाके सलाह लेनी चाहिए। कई बार हमारा बीपी 20वें हफ्ते के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके लिए हमें डॉक्टर से जाके मिलना पड़ता है। बट बीपी बढ़ने के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, हमारी आवल यानी कि प्लेसेंटा जो है सेपरेट हो जाती है। तो आवल जब भी अगर सेपरेट होती है, जिसे हम अब्रप्शन प्लेसेंटा कहते हैं, उस समय हमारे पेट का दर्द किसी भी चीज़ से आराम नहीं पड़ता है। ऐसे समय में हमारे बच्चे की जान को भी खतरा रहता है। तो इस समय अगर आपका बीपी बढ़ रहा हो, आपको हल्का पेन हो रहा हो या आपको ब्लीडिंग हो रही हो और आपका पेन किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा है, तो तुरंत इमरजेंसी में जाके अपने डॉक्टर से सलाह लें। कई बार हमारे पेट में सिस्ट होती है जो हमें प्रेगनेंसी के दौरान ही मालूम पड़ती हैं, बट उन सिस्ट का साइज बढ़ जाता है और उनमें कभी कभी टॉर्जन हो जाता है, जिसे हम ओवेरियन सिस्ट टॉर्जन कहते हैं। या हमारे पेट में कोई गठान हो जैसे कि फाइब्रॉइड हो, तो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन के कारण उसमें डीजनरेशन हो जाता है, जिसके कारण भी हमारे पेट में दर्द होता है। बट ओवेरियन सिस्ट टॉर्जन एंड फाइब्रॉइड डीजनरेशन बहुत अनकॉमन चीज़ें हैं, बट अगर कभी होता है तो इसके लिए डेफिनेटली हमें अपने गायनिकोलॉजिस्ट से जाके मिलना चाहिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है पेन इन एब्डोमेन के लिए प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें और अगर हमारा वीडियो ठीक लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।